अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। दुबई के लाइसेंस के बारे में पूछते हैं बहुत सारे लोग कि वहाँ पे लाइसेंस का क्या कंडीशन है, लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और उसके बाद जॉब कैसी है। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इंशाल्लाह इसमें आपको क्लियर कट बताऊंगा कि इसमें कोई मैं चीज़ छुपाऊंगा नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ पर देखा है। तो बात कुछ ऐसे है कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, इसमें बाइक का हो सकता है, कार का हो सकता है, या ट्रक का, बस का, जो भी जिसका भी आपका माइंड बनता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेटर तो ये है कि जिसमें आपका पहले एक्सपीरियंस है, जो गाड़ी आपने चलाई है, वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए। तो वो इजी हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है, आपको सीखना पड़ता है, तो आप ज़्यादा टाइम जो है ना फेल हो सकते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये तरीक़ाकार है वो, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ का दुबई का रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए डेफिनेटली। विज़िट वीज़ा पर आप नहीं कर सकते लाइसेंस के लिए अप्लाई। तो उसके बाद आपके पास 2 साल का परमानेंट वीज़ा है, आप लाइसेंस के लिए यू आर गुड टू गो। बस आपको एमरेस आई डी चाहिए अपना, तो आप लाइसेंस के लिए अपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। अभी एनओसी लेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले एक एनओसी लेटर चाहिए होता था आपको अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से, कि जिनका आपका वीज़ा है। अभी वो उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, आप ख़ुद जो आके अपना लाइसेंस ओपन कर सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपनी जो क्लासेस हैं उनका शेड्यूल ले सकते हैं। आप वीकली क्लासेस भी कर सकते हैं। आपका अगर डेली टाइम नहीं मिलता आपको क्लास करने का, डेली तो खैर क्लासेस नहीं होती, तो आप फ्राइडे क्लास रख सकते हैं, डे क्लासेस कर सकते हैं, नाइट क्लासेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन एस्टिमेटली जो मेरा जो अभी तक आइडिया है, 5, साढ़े 5, 6 हज़ार दिरहम तक आपका जो है ना फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो होती है। अगर आपके पास आपके मुल्क का लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास अपने कंट्री का लाइसेंस है, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो हाफ़ कर दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 40 क्लासेस देते हैं ना एक न्यू कमर के लिए, न्यू बंदे के लिए, तो अगर आपके पास लाइसेंस है अपने कंट्री का, तो आपको 20 क्लासेस दी जाएंगी। उसके बाद जो है ना आपका बाकी टेस्ट हो जाएंगी क्लासेस करने के बाद। तो अगर आपके पास अपने कंट्री का लाइसेंस है तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी, आपकी क्लासेस कम हो जाएंगी। तो अगर आपकी क्लास, इट मीन्स कि अगर आपकी क्लासेस कम हैं, आपको क्लासेस कम दी गई हैं, तो इट मीन्स कि आपका ख़र्चा भी कम होगा। आप थोड़े पैसों में अपनी फ़ाइनल ट्राई तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो फिर आपका जो फर्स्ट जो आपकी फ़ाइनल ट्राई है ना, वहाँ तक जाते हुए आपका जो तकरीबन 6,000 दिरहम लगेगा। हाँ जी, 6,000 दिरहम आपका ख़र्चा आ जाएगा। वो भी अगर आप जो पीछे जो असेसमेंट टेस्ट है और सिग्नल टेस्ट हैं और थ्योरी है, ये वो छोटे मोटे टेस्ट हैं, पार्किंग है, उसमें अगर आप फेल नहीं होते तो 5,500 या 6,000 दिरहम तक आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी, फ़र्स्ट ट्राई आप दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने काबिल हैं। अगर आपने गाड़ी पहले चलाई है तो आप इंशाल्लाह इजीली कर सकेंगे उसको। और अगर आप फेल होते हैं तो एक दफ़ा अगर आप फेल होते हैं तो आपको 800 दिरहम जो है ना वो दोबारा भरने होते हैं। आपकी 4 क्लासेस पर होती हैं दोबारा, और उसके बाद जो है ना फिर आपको फ़ाइनल के लिए डेट दी जाती है। इसमें यहाँ पर मसला ये है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार फेल होते हैं तो आपको तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद आपका नंबर फिर आता है, जो आप अपनी क्लास के लिए, अपनी फ़ाइनल ट्राई के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्कूल हैं, 1-2 स्कूल हैं, वो आपको आपके एरिया में क्लासेस, मिसाल के तौर पर अगर आप क्लास लेने के लिए स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल आपसे बहुत दूर है, तो वो स्कूल की गाड़ी, जो टीचर है जो सिखाते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपके एरिया में ही आपको आपकी क्लास देंगे, सिखाएंगे। तो ये भी एक फैसिलिटी है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें। कुछ स्कूल
कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ स्कूल ठीक है, कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ ठीक है। ये जिसने जहाँ से लिया है और जिसका आसानी से हो गया किसी स्कूल से, वो कहता है वो स्कूल ठीक है। तो ये बस आपका नसीब है, आपके मुकद्दर हैं, आप कैसे निकलते हैं, कितनी आसानी से निकल जाते हैं। एक और मेन चीज़ बताता चलूँ आप लोगों को कि यहाँ पे अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल लें। अगर आपने कुछ जॉब करनी है ना, ड्राइविंग की जॉब करनी है, तो आप मैनुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। हाँ, अगर आपने अपनी गाड़ी लेनी है अपने यूज़ के लिए, आप ड्राइविंग की जॉब नहीं कर रहे, अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ा ईजी होता है, कुछ लोग उसको जल्दी पास कर जाते हैं। और अगर आपने ऑटोमेटिक लाइसेंस लिया, कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको मैनुअल लाइसेंस चाहिए, या आपको ज़रूरत पड़ गई कि मैनुअल लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक फ़ाइनल ट्राई देना पड़ेगी, तो आपको जो है ना वो अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको मैनुअल, आपका लाइसेंस जो है मैनुअल में कन्वर्ट कर देंगे। लाइसेंस लेने के बाद आपको कितनी रेंज में कहाँ तक क्या जॉब मिल सकती है? लाइसेंस लेने के बाद आपको तकरीबन 1 साल तक तो बड़ा मसला होता है। आप अपने रेफरेंस से जो आप निकाल सकते हैं जॉब मिल सकती है, लेकिन अगर ऑनलाइन देखा जाए तो हर कोई 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मांगता है, पुराना लाइसेंस मांगता है। तो अगर आपको जॉब मिलती है तो 2500-3000 की रेंज में आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अभी बहुत कंपटीशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लाइसेंस हैं, हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अभी यहाँ पर दुबई में। तो ये चीज़ें थी, मैंने तकरीबन मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लाइसेंस लेने की।